तो वेलकम ऑल क्विक ऑटो सर्विस की इस वेबिनार सेशन में आपको सबका स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन, मुझे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो ऑफर है, हमने 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक की ये ऑफर रखी थी। आज इसका लास्ट डे है ऑफर का, जिसमें अगर आप फ्रेंचाइजी आज के डेट में बुक करते हैं तो आपको ये एस्ट्रो जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक फ्री मिल जाएगी आपको। तो ये आज के दिन का लास्ट लास्ट दिन बचा हुआ है। तो मैं आशा करूंगा कि आप एंड तक बने रहिए, देखिए हमारे प्रेजेंटेशन, बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से काम करना है, और कैसे अपॉर्चुनिटीज है। और अगर आज के डेट में अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आपको ये ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे से मिल जाएगी। जैसे कि बताया, अशोक जी ने बताया कि ये क्विक ऑटो सर्विस क्या है। तो क्विक ऑटो सर्विस ये एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में एक परफेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। I would like to introduce myself, Nitin Gorule, as the founder and managing director of Quick Auto Service. बेसिकली लास्ट 20 ईयर से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद सर्विस सर्विस सेक्शन में हैंडल करने के बाद हमारे खुद के, मैंने 2014 में सर्विस सेंटर स्टार्ट किए। देर आफ्टर ऑथराइज आउटलेट एंड मल्टी के आउटलेट्स, मतलब मल्टी ब्रांड के आउटलेट देखने के बाद जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा आया, या जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज दिखी, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक ब्रांड को डेवलप किया, दैट इज क्विक ऑटो सर्विस इन 2019। तो उसके बाद हम ये फ्रेंचाइजी मॉडल को एक्सपेंड कर रहे हैं। टोटल हमारे जो ब्रांड से जो क्विक ऑटो सर्विस है उसके अंडर हम क्विक ऑटो सर्विस में फ्रेंचाइजी एंड स्पेयर पार्ट्स ये ब्रांड रन करते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा ब्रांड है क्विक अश्योर, जिसमें हम एएमसी वारंटी और आपको इंश्योरेंस का सेटअप देते हैं। एंड क्विकॉल जो हमारे, जिसमें हम आपको ऑयल दे रहे हैं, इंजन ऑयल। तो सारी चीजें जो है आपको, आप समझ, टू व्हीलर इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी कंसर्न है वो सारे के सारे आपको अंडर वन रूफ मिलते हैं। वो भी हमारा हमारा इन हाउस है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप एंड तक बने रहिए। अभी मैंने हमारा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अभी आगे मैं बिजनेस मॉडल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज आप एंड तक बने रहिए, ताकि आपको जो भी कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आपको वो रिजॉल्व हो जाए। अगर नहीं भी रिजॉल्व होते तो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम 1 to 1 क्वेश्चन ऐसे सेशंस लेंगे, जिसमें आपको आपकी जो भी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी इस इंडस्ट्री में। तो बेसिकली ये है ऑटोमोबाइल टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये, जिसमें हम फ्यूल व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों की गाड़ी की हम सर्विस करते, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर्स की। ठीक है। अभी इसमें ऐसा है ना कि अगर फिगर वाइज हम देखें तो इंडिया जो है ये पूरी दुनिया में सेकंड रैंक पे आता है इन टर्म ऑफ सेलिंग ऑफ द टू व्हीलर्स। लेकिन जितना गाड़ियां सेल हो रही है उसके अगेंस्ट में सर्विस का जो बैकग्राउंड है, या सर्विस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस की फैसिलिटीज है, वो बहुत ही लिमिटेड है। उसकी वजह से क्या है ना कि जो ऑथराइज आउटलेट से, कंपनी का आउटलेट, उसमें जो भी टोटल गाड़ियां है, लाइव व्हीकल्स है, जो सर्विस के लिए ड्यूज होती है, उसके 15 से 20% ही व्हीकल्स सर्विस के लिए जाती है ऑथराइज आउटलेट में। और 80 से 85% जो मार्केट में जो गाड़ियां है, वो लोकल गैरेजेस, या एक आप समझ सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज मार्केट में सर्विस हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है, या हमारा टारगेटेड कस्टमर्स है, वो यही है 80 to 85। हमारे टारगेटेड कस्टमर फ्री सर्विस वाला या ऑथराइज में जाने वाला कस्टमर नहीं, 15 से 20% वाला। वहां से लीक होने का जो 80 to 85% जो कस्टमर लीक हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, लोकल गैरेज में काम कर रहे हैं, दैट इज आवर कस्टमर है। तो वो उनको हमारा टारगेट, हमें टारगेट करना है। तो वो कितने हैं, तो अगर मैं फिगर वाइज बोलूँ ऑल इंडिया लेवल पे, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे तो 2.5 से 3 करोड़ गाड़ियां सालाना सेल होती है। कोई भी गाड़ी जो होती है 5 साल तक रेगुलर सर्विस करते हैं कस्टमर, उसके बाद उसकी टेन्योर जो बढ़ जाता है। कभी जो 3 मंथ्स का टेन्योर होता है वो 6 मंथ 7 मंथ में एक बार करता है। बट अगर इफ यू कैलकुलेट लाइव व्हीकल्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स ना, तो 12.5 करोड़ गाड़ियां होती है, जिसका एक गाड़ी साल में 4 बार सर्विस करती है, तो 50 करोड़ सर्विस ड्यूज होती है। और जिसमें से अगर हम मैक्सिमम 20% भी अगर अज्यूम करते हैं कि ये ऑथराइज आउटलेट्स पे जा रहे हैं, तो वो जा रही है 10 करोड़ सर्विसेज। तो 40 करोड़ सर्विसेज ये जो है, ये ड्यू है। हम पैन इंडिया के लेवल की बात कर रहे हैं। तो आप आपके अपने आपके आपके लोकेशन की आप समझ सकते हो, वर्किंग कर सकते हो कि 85%, 80 to 85% जो कस्टमर्स थे लोकल में जा रहे हैं, उनको हमें ट्रैप करना है, उनको हमारे पास कस्टमर्स को लाना है। वही हमारा कस्टमर्स है। इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटीज है ये। जैसे मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन है अभी सर्विस के लिए कस्टमर्स के पास। एक तो ऑथराइज आउटलेट्स,
कंपनी के, दूसरा है लोकल स्ट्रीट साइड सर्विस सेंटर जिसको लोकल गैरेज बोलते हैं। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में क्या होता है ना कि टाइम कंज्यूमिंग काम ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास जो भी गाड़ियां आ रही है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी उनको फ्री सर्विस, क्योंकि वो बॉन्डेड होते हैं, जब गाड़ी सेल होती है उनको सर्विस करना जरूरी है, फ्री सर्विस। तो वो उनके पास फ्लो ज्यादा होता है। वो फ्लो ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको गाड़ियां लेने के लिए टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, वेटिंग टाइम ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा, प्रायोरिटी नहीं रही होती माइनर रिपेयर के लिए, फ्री सर्विस एंड मेजर रिपेयर इसके ऊपर ही उनका फोकस होता है। तो ये सारी चीजें इसमें है जिसमें कस्टमर्स को इग्नोर किया जाता है ज्यादा करके। जो अगर लोकल गैरेज की बात करें तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जो हमारे कस्टमर्स या हमारा मार्केट है हम जो सोच रहे हैं, तो उसमें जो अभी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज ऑप्शन है, मैं ऑप्शन बोलूंगा, अनऑर्गेनाइज ऑप्शन है उसमें ये दिक्कतें क्या है। तो सबसे पहला तो जो भी वारंटी, जो हम कस्टमर जैसे गाड़ी सर्विस के लिए जाते हैं वैसे उसको वारंटी लैप्स हो जाती है। कोई वो कोई भी टूल्स यूज करता है, कोई उसको कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई नॉर्म्स नहीं है, वो ये सेम इसमें स्कूटर भी कर रहा है, सेम टूल से मोटरसाइकिल भी रिपेयर कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से एकदम पोर होता है, अनप्रोफेशनल अप्रोच होते हैं रिपेयरिंग के लिए, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, रिमाइंडर्स वगैरह नहीं होते इसके अंदर, वैल्यू एडेड सी चीजें नहीं है, एएमसी वारंटी वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें ऑप्शंस है। अभी ये दो, अभी प्रेजेंटली ऑप्शंस में सबसे अच्छा जो अपॉर्चुनिटीज है वो है जो मिडल का जो रास्ता निकालते हैं, जो दोनों ऑप्शंस के बीच में जो पैरेलल सर्विस ऑप्शंस देंगे। वो पैरेलल सर्विस कौन है? हम है, क्विक ऑटो सर्विस है, जिसमें आपको ऑथराइज आउटलेट से कस्टमर्स को प्राइस वाइज कम होगी, लेकिन लोकल गैरेज से ज्यादा होगी, लेकिन सर्विस या फैसिलिटीज ये जस्ट लाइक ऑथराइज ही होगी। ठीक है। तो ये पैरेलल ऑप्शंस हम क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि आप अगर इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्विक ऑटो सर्विस की टीम पूरी आपको सपोर्ट करेगी, आपको ट्रेन करेंगी कि इस बिजनेस में किस तरीके से आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है। तो दिक्कत ही तो आपने देख लिया, अभी सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स की फ्रेंचाइजीज क्रिएट करना। तो उसमें जस्ट क्रिएट करने से नहीं होता, उसमें जो मैनपावर होती है उनको भी अच्छा अच्छा ट्रेन करना जरूरी होता है। तो हम ट्रेनिंग के ऊपर काफी स्पेंडिंग करते हैं। ट्रेनिंग हर चीज में उनके फ्रेशर ट्रेनिंग, फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, एडवांस ट्रेनिंग, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्विस प्राइसिंग होती है जिसमें हम हमारा मेन इंटेंशन यही है क्विक ऑटो सर्विस का कि इकोनॉमिकल प्राइसिंग में लग्जरी सर्विस देना। तो इकोनॉमिकल प्राइसिंग में हमें सर्विस देना है। प्रोफेशनल आउटलुक्स टुवर्ड सर्विस पैकेजेस, अभी प्रोफेशनल आउटलुक टुवर्ड सर्विस पैकेजेस क्या होती है, जैसे एएमसी हो गई या वारंटी हो गई। तो एएमसी क्या होता है ना, कस्टमर्स तो एएमसी ले लेता है, साल का पैसा एक बार भर देता है, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं किया जाता है, वो कस्टमर को बुलाया नहीं जाता है। तो बस ये जो चीजें है ना उसमें हमें अच्छे तरीके से हम ट्रैक करते हैं, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए कस्टमर्स के लिए। ठीक है। फॉलोअप जो रिमाइंडर हो या पोस्ट सर्विस फॉलोअप हो, पीएसएफ हो, उसके ऊपर वो काम किया जाएगा। जैसे कि इसमें जो पीएसएफ होता है, पोस्ट सर्विस फॉलोअप, ये हमारे कॉल सेंटर से हम करते हैं। आपके पास जितने भी सर्विस सेंटर्स मतलब जो भी है फ्रेंचाइजीज है, वो सबके पास जो भी गाड़ी आती है उनको एक आफ्टर 72 आवर्स उनको एक फीडबैक कॉल लेना होता है आफ्टर सर्विस। तो वो फीडबैक लेने का काम हमारी तरफ से होता है। स्पेशली लॉन्च हम हमारे फ्रेंचाइजीज को रिकमेंड करते हैं जिसमें कस्टमर अपना बैठ के सामने बैठ के काम देख सकता है, जिससे ट्रस्ट बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज देंगे तो पिकअप एंड ड्रॉप, एक्सीडेंटल, फ्री जनरल चेकअप, एट्रैक्टेड, इसमें अलग अलग सर्विसेज जितने सारी सर्विसेज उसको मिलेगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट कि अंडर वन रूफ क्या क्या आएगा, क्विक सर्विस में क्या क्या सर्विस होती है। तो सारी सर्विस मतलब पीरियडिक सर्विस, माइनर मेजर रिपेयर, एक्सीडेंटल रिपेयर, एएमसी, बैटरी, पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेकडाउन, एवरीथिंग एवरीथिंग अबाउट फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब कुछ अंडर वन रूफ होगा इसमें। ठीक है। फिर इसके अलावा जो आपको एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, ये हमारे इन हाउस प्रोडक्ट्स है, जैसे कि क्विक ऑटो के स्पेयर पार्ट्स है, हम सारे रनिंग पार्ट्स आपको देंगे। जैसे लाइनर्स हो गए या क्लच प्लेट्स हो गए, ब्रेक शूज हुए, केबल्स हो गए, स्विचेस है, लाइट्स है, ये सारी चीजें जो बेरिंग्स वगैरह, ये सब कुछ हमारी तरफ से आपको हम अवेल करके दे देंगे, हम आपको सप्लाई करते हैं। ऑयल हमारा है, इसके अंदर आप ऑयल हमारा यूज कर सकते हैं। क्विक ऑटो सर्विस के आपको एमसी पैकेजेस है, एक्सटेंडिंग वारंटी है। और एक्सटेंड वारंटी का पैकेज आप देख सकते हो, तो ये एकदम बहुत एक्सक्लूसिव और इम्पोर्टेंट टूल्स है फॉर रिटेन द कस्टमर्स, कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें सिंपल है कि जो स्टार्टिंग स्टेज की जो गाड़ियां है, जैसे कि 100 to 125 सीसी की जो गाड़ी है, उनको 999 प्लस जीएसटी में ये पॉलिसी उनको परचेज करनी होती है। आपको हम बिल करते हैं, आपको इस सेलिंग के ऊपर मार्जिन भी मिलता है। एक तो प्लस पॉइंट वो है। सेकंड, जो कस्टमर्स ये वारंटी परचेज कर रहे हैं उनको पूरे साल भर के लिए
अगर कुछ भी मतलब गाड़ी के ये जो पार्ट्स कवर दिख रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट्स हमने कवर किए 48,000 के, तो ये पार्ट्स अगर उनको खराब होते हैं तो उनको रिप्लेसमेंट मिल जाती है। तो इसमें कस्टमर को बेनिफिट से उनका 1,000 रुपीज भर के 48,000 का कवरेज भी मिल रहा है। और डीलर के लिए जो काम वो कर रहे हैं, जो पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं, वो उनके लिए तो सेल ही है। बस बिल आपको कस्टमर को ना करके क्विक ऑटो को करना है, क्विक ऑटो विल रिम्बर्समेंट यू दैट वारंटी अमाउंट। तो ये सारी चीजें मतलब कस्टमर तो रिटेंशन सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि इसमें सिंपल क्राइटेरिया ये भी होता है कि वारंटी जिसने भी लिया है उसको, अगर 1 साल की वारंटी मिल उसको 4 सर्विस कंपलसरी होती है सर्विस करना, मतलब टाइम टू टाइम सर्विस करना। तो वो आपके पास तो पूरे साल भर के लिए बॉन्डेड हो जाता है। वो फिर आपके साथ वो एएमसी भी ले सकता है। तो एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए मिल रहा है आपको ये सारी चीजें, और जिससे कस्टमर भी आपके पास बना रहता है। एडवांटेज क्या है फ्रेंचाइजीज लेने में, क्या मतलब सबसे बड़ा कि लो लो कॉस्ट एंड हाई रिटर्न बिजनेस है, बहुत ही लो कॉस्टिंग में हम आपको फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव टेरिटरी मैनेजमेंट सपोर्ट से, जो आपको जो भी टेरिटरी आपके जो लोकेशन होगी उसमें आपको ऑन फील्ड आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑडिट होगी, ट्रेनिंग्स होगी, सारी चीजें होगी इसके अंदर। एक्सट्रीमली लो स्टार्टअप कॉस्ट है, कंप्लीट फ्री एंड आफ्टर सपोर्ट, मतलब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होने से लेके आपका आगे का बिजनेस रन करने तक का पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से होगा। और हमारी तरफ से ट्रांसपेरेंट ग्रोथ वर्क पॉलिसीज रहेगी। जैसे सपोर्ट में हम साइट सिलेक्शन, वर्कशॉप डेवलपमेंट्स, मतलब अभी साइट सिलेक्शन तो हम करने आते, फिर उसके बाद आपका जो भी लोकेशन फाइनल होने के बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रेडी करना है, जैसे इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग, पेंटिंग वगैरह, फर्नीचर, वो जो भी काम करना है। ठीक, उसके अलावा जो बोर्ड, ब्रांडिंग, टूल्स का ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, वो सारी चीजें हमारे तरफ से वर्कशॉप डेवलपमेंट पूरा होगा। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग हम करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग का सपोर्ट आपको होगा। देर आफ्टर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स एंड ऑयल, ये सारे सपोर्ट आपको मिलने वाले हैं हमारी तरफ से। इसके अलावा अगर आपका टेक्नीशियन किसी भी काम में अगर स्ट्रक हो रहा है, कहीं उसको रिपेयर करने में दिक्कत आ रही है, तो कोई टेंशन नहीं है। पहला तो हमारी टीम जो है, बैकएंड की टीम, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे ऑन फोन या वीडियो कॉल के ऊपर। अगर नहीं भी होते तो हमारे टेक्नीशियन आपके यहाँ पे आके वो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर देगा। ठीक है। अभी हमारी हैंड होल्डिंग किस में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी आप फ्रेंचाइजी देते हैं तो हम कंप्लीट ट्रेनिंग आपको देते हैं क्विक ऑटो सर्विस एंड ईवी। ईवी शो मीन्स हमारा खुद का ब्रांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, हम मैन्युफैक्चरर्स भी है ईवीज के। तो आपको इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल व्हीकल, ये दोनों की भी आपको सर्विस सॉरी ट्रेनिंग होगी। फिर आफ्टर ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, जब आपका फ्रेंचाइजी ओपन होता है तब 7 दिन के लिए मेरा एग्जीक्यूटिव आपके पास रहेगा, जिससे इनॉग्रेशन के 2 दिन पहले और 4 दिन बाद। तो इस तरीके से वो आपके पास करेगा। जो जो 4 दिन बाद होता है उसमें आपको पूरी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, आपके सर्विस एडवाइजर को, टेक्नीशियंस के, टेलीकॉलर्स को, सबको ट्रेनिंग प्रॉपरली हो जाती है। टाइमली विजिट एंड ऑडिट होती है फ्रेंचाइजीज की। ओवरऑल बिजनेस ट्रैकिंग होता है डेली बेसिस पे। अभी इसमें क्या है ना, टाइमली ऑडिट होना जरूरी है, क्योंकि आप कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहाँ पे आपको तकलीफें है, वो विजिट करके आपको हम बता सकते हैं। ओवरऑल बिजनेस ट्रैकिंग होता है, पीएसए हमारी तरफ से होते हैं आपके लिए। फिर उसका रिपोर्ट जो होता है वो वीकली बेसिस पे आपको रिपोर्ट दिया जाता है। और अलग अलग मार्केटिंग से आपके कस्टमर्स डेटाबेस क्रिएट कर, जिससे हमारे व्हीकल इनफ्लो बढ़ जाए। अभी लोकेशन देखने के लिए आपको क्या करना है, तो लोकेशन देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 6 चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, 6 में से एक कोई भी। जैसे कि अगर आप लोकेशन देख रहे हैं तो वो बिजी रोड हो, या तो फिर डेंस पॉपुलेशन हो, या रेजिडेंशियल क्राउड होगा उसमें, मार्केट नियर बाय होना चाहिए, या फिर डिस्टेंस नियर बाय डिस्टेंस हो रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से, या रेडीमेड ऑटोमोबाइल का मार्केट हो जिसमें एग्जिस्टिंग कोई ब्रांड्स काम कर रहे हैं, डीलरशिप्स हैं, पेट्रोल पंप अगर नियर बाय हो। ये 6 क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, 6 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया अगर मैच कर दे तो आप आपका लोकेशन सर्विस सेंटर के लिए स्टार्ट कर सकते हो, फाइनल कर सकते हो। और वैसे भी आपको जैसे आपका लोकेशन फाइनल होता है, आप टोकन प्रोसेस करते हो, तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ पे आके विजिट करते हैं, और लोकेशन को आपको फ्रीज करके आपको लेआउट वगैरह का काम वहाँ पे हाथों हाथ दे देंगे आपको। अभी इन्वेस्टमेंट जो है एट प्रेजेंट, वो है 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट है, 3 मॉडल्स है, जिसमें मिनी यूनिट फ्रेंचाइजी, सेमी यूनिट फ्रेंचाइजी और यूनिट फ्रेंचाइजी। तो 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया जीएसटी, इसके ऐसा इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल है। ठीक है। अभी 3 लाख रुपए में हम आपको क्या दे रहे हैं, तो आपको सारी चीजों सब फ्रेंचाइजीज में चीजें सेम होती है, बट उसकी नंबर्स अप डाउन होते हैं। जैसे कि अभी टूल्स देखेंगे, टूल्स इक्विपमेंट तो हम 3 लाख के पैकेज में 1 लाख का टूल्स इक्विपमेंट दे रहे हैं, जो सिंगल बाइक का सेटअप होता है। सेमी यूनिट में 2,45,000 के, यूनिट में 3 लाख रुपीज है। फिर एलईडी बोर्ड आपको देते हैं हम, यूनि यूनिट और सेमी यूनिट, इसमें 10 बाय 3 फुट का एलईडी बोर्ड और ब्रांडिंग, इंटरनल ब्रांडिंग होती है। 7 लाख के सेटअप में हम आपको 20 बाय 3 फुट का बोर्ड देते हैं।
सॉफ्टवेयर और बिलिंग वगैरह आपको देंगे, मार्केटिंग होगी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्पेयर पार्ट्स और ऑयल का किट, और फ्रेंचाइजी फीस हमारी, ठीक है। तो ये, और इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगी। तो ये पूरा मोटा मोटा सारी चीजें हैं। आपको अगर इसमें कुछ और डिटेलिंग चाहिए तो वेबिनार के बाद आप, आपको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपको ड्रॉप बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको हम आपके सारे 3 लाख में क्या टूल्स आने वाले हैं, आपको 7 लाख में कितने हैं, 5 लाख में क्या क्या, पूरी लिस्ट ऑफ टूल्स वगैरह सारी चीजें आपको, और एप्लीकेशन में हम लिस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि आज लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, वो कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो वो ऑफर 5 लाख एंड 7 लाख, ये दो पैकेज के ऊपर ही है, ठीक है। 3 लाख के पैकेज के ऊपर वो ऑफर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी स्पेशल नोट आपके लिए बता रहा, आपने अभी तो एट प्रेजेंट आज के डेट के लिए हमने आपको बताया कि क्या ऑफर्स है, किस तरीके से हम बिजनेस मॉडल है। बट ये स्पेशल नोट है कि हम 10 तारीख 10 नवंबर 2023 के बाद जो 3 लाख और 5 लाख का जो मॉडल है उसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिनको भी ये लो मॉडल या जिनको भी बजट हो 3 लाख या 5 लाख में पैकेज लेना है, वो 10 तारीख के पहले पहले उसको फाइनल कर दीजिए। तो आपको ये आपको वर्टिकल्स या ये जो प्रोडक्ट है, ये जो फ्रेंचाइजी है, वो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज 10 तारीख के बाद ये दोनों मॉडल्स हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मैनेजमेंट फीस लेते हैं। जैसे कि अभी जो 3 लाख और 5 लाख का मॉडल है उसमें हम डे वन से हमारे 5,000 रुपीज मैनेजमेंट फीस होती है, एवरी मंथ 5,000 रुपीज। एंड 7 लाख रुपीज में ये 13 मंथ से स्टार्ट होती है, 13 महीने से। तो इसमें ऐसा है कि वो 5,000 रुपीज आपको किस तरीके से वैल्यू फॉर मनी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पहला तो जो भी आपकी फ्रेंचाइजी, मतलब आपके पास जो कस्टमर आते हैं उनको पोस्ट सर्विस फॉलोअप हमारी तरफ से होती है, पीएसएफ, फीडबैक कॉल। अभी आप समझ लीजिए कि एक लड़की आप आपकी सेटअप पे भी रखते हैं तो उनको भी कम से कम उस लड़की को भी 12 से 15 हजार आपको पगार तो देना पड़ेगा। फिर वो जो फॉलोअप ले रही है या फीडबैक ले रही है वो कितना जेन्युइन होगा उसकी कोई कोई श्योरिटी नहीं है। बट एज अ थर्ड पार्टी या एज अ हमारा ओईएम, हम इसके ऊपर आपके कस्टमर्स का जेन्युइन फीडबैक लेंगे, और आपको एवरी सैटरडे रिपोर्ट भेज के मिरर दिखाया जाएगा कि किस तरह के आपका वर्कशॉप में इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या आपको, अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पीएसएफ में आपको मिल जाएगी। फिर टेक्निकल हैंडलिंग स्टाफ है जो बैकएंड में आपको जो भी सपोर्ट रखता है टेक्निकली सपोर्ट करने के लिए, वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। फिर जो मैंने जैसे बताया कि टेरिटरी फ्रेंचाइजी विजिट होता है, ऑडिट वगैरह फी, ये आपको उसके अंदर ही इंक्लूड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो रिपोर्ट मैनेजमेंट एंड एनालिस्ट टीम। जो रिपोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है, रिपोर्ट मतलब रिवेन्यू रिपोर्ट। बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया जाता है रिवेन्यू के लिए। तो आपको ये पूरा मैनेजमेंट जो आपको हम देते हैं ना, इसमें आपका डेली बेसिस पे जो भी रेवेन्यू होता है, कितना पार्ट सेल हुआ, कितनी लुब्रिकेंट सेल हुआ, कितना लेबर सेल हुआ है, वारंटी कितनी हुई, ये सारी चीजों को हम ट्रैक करते हैं। अभी इसमें कैसा होता है ना, एक वर्किंग ऐसे भी तो सिंपल एग्जांपल है कि सेल्स रिवेन्यू अगर हम देखें सेल्स वाइज, तो अगर ऑथराइज आउटलेट्स का पर व्हीकल अगर सेल फिगर देखते हैं एवरेज सेल, तो पर व्हीकल अराउंड 1700 से 1800 का आता है। वही अगर लोकल गैरेज में अगर हम देखते हैं तो 650 से 700 का होता है। हमारा बेंचमार्क होता है, हम डिसाइड हम 1000 रुपीज तक रखते हैं कि 1000 रुपीज पर व्हीकल हमारे पास मार्जिन आना चाहिए, जिसमें मतलब कोई गाड़ी में 100 रुपए का बिलिंग भी होता है, कोई गाड़ी में 5 जगह बिल भी होता है, मैं एवरेज बोल रहा हूँ। तो मतलब 100 व्हीकल्स अगर आती है हमारे पास तो हम 1 लाख रुपीज के आसपास बिल करते हैं, ठीक है, हमारा होना चाहिए। ऑथराइज में वही 1,70,000 1,80,000 के आसपास जाता है, और लोकल गैरेज में 65 से 70 हजार रुपए का होता है। अभी इसमें हमारा मेन रोल क्या आता है इस बिजनेस ट्रैकिंग में, रिपोर्ट एनालाइजिंग करने की जरूरत क्या पे है। तो जो बेंचमार्क हमने सेट किया है, वो बेंचमार्क के एकदम नीचे जाना, मतलब समझो 1 लाख रुपए का आपका कलेक्शन है, 100 गाड़ी में 1 लाख रुपए कलेक्शन है, वो 90 हजार हुआ या 1,10,000 हुआ, तो दैट इज विन विन सिचुएशन है। लेकिन उसके नीचे गया, मतलब 65 हजार 70 हजार 80 हजार अगर कलेक्शन हो रहा है, इट मीन दो चीजें हैं, आपके वर्कशॉप में या तो चोरी हो रही है, या तो फिर आपके जो टेक्नीशियन या आपका जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से रिवेन्यू जनरेट किया जाए। तो आपको हमें मिरर दिखा दिखा सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे हमें एफर्ट डालना है, कि अगर आपके यहाँ पे कलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका टेक्नीशियन को लेबर कैसे जनरेट करना वो नहीं पता है, आपका जो सुपरवाइजर है उसको जॉब को डबल करने के टाइम पे कैसे पार्ट सेल करे, कैसे ऑयल सेल करे, किस तरीके से और लेबर सेल होना चाहिए, वारंटी कैसे प्रमोट करे, ये ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो फिर वो ट्रेनिंग के ऊपर हमारा वर्किंग चालू हो जाता है। अभी वाइस वर्सा ये भी है कि अगर 100 गाड़ी में आपका कलेक्शन 1,40,000 1,50,000 1,50,000 रुपए भी होता है, तो वो भी हार्मफुल है क्योंकि ये ओवर चार्जिंग होता है। तो ओवर चार्जिंग की कंडीशन में भी कस्टमर हमारा डिसकंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो पॉइंट है, डे टू डे बेसिस पे जो रिवेन्यू एनालाइजिंग,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है। और ये सारे गाइडेंस आपको हम देंगे, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग आपको पेट्रोल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हर महीने में ट्रेनिंग होती रहेगी। ये सारी चीजों का हम आपसे महीने के सिर्फ 5,000 रुपीज लेते हैं। अभी ये 5,000 रुपीज भी कैसा है ना, ये ऑप्शनल है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे फर्स्ट 6 मंथ के लिए चाहिए कि आपका सेटअप होएगा, जो भी ये सपोर्ट है, मैं एक बार ट्रेन हो जाऊंगा, समझ में आ जाएगा, तो मुझे अगर मुझे डिसकंटिन्यू करना है, यस यू कैन डिसकंटिन्यू। हम आपके लिए जब तक ये सारी चीजें काम करेंगे, तब तभी हम आपसे पैसा लेंगे, 5,000 रुपीज हम चार्ज करेंगे। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो ये ऑप्शनल होता है, इसको कोई कंपल्शन नहीं है। ये सारे टूल्स इक्विपमेंट्स है, बैक लिफ्ट, कंप्रेसर, टोल ट्रॉली वगैरह, ये सारी चीजें आपको सर्विस सेंटर्स के सेटअप के लिए मिलती है। ये आपका इंटरनल ब्रांडिंग होती है, बोर्ड ब्रांडिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। फिर सोशल मीडिया की मार्केटिंग सपोर्ट्स में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, वॉशिंग कूपन, ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग, नो पार्किंग बोर्ड्स, ये सारी चीजें आपको मिल आती है इसके अंदर। ये कुछ हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट्स है। जब इनोग्रेशन होता है आपको, उस दिन आपको इस तरीके के आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है फॉर ऑथराइजेशन ऑफ फ्रेंचाइजी, ठीक है। अभी ये सारी चीजें होगी, फिर इसके बाद अभी आते हैं रिवेन्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि भाई इन्वेस्टमेंट भी कर दिया हमने, ट्रैकिंग भी कर दिया, लेकिन रिवेन्यू क्या होगा। तो रिवेन्यू है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है सब्जेक्ट टू 10 व्हीकल्स, मिनिमम 10 व्हीकल्स रिपोर्टेड टू वर्कशॉप है, उसका कैलकुलेशन है। अगर 10 गाड़ी दिन में आती है, मीन 250 व्हीकल्स अगर मंथली आपके पास विजिट हो रही है, तो आप लगभग, जैसे मैंने आपको बोला कि 1,000 रुपीज पर व्हीकल, मतलब 2.5 लाख रुपए का कलेक्शन होता है आपका, ठीक है। अभी आप मेरे लेफ्ट हैंड के इसमें हेडिंग भी देख सकते हो कि पार्ट्स कंजम्पशन, ये हर एक का एक ट्रैकिंग का ही है कि एक पार्ट्स के एक गाड़ी के ऊपर कितना पार्ट्स कंजम्पशन मिनिमम होना चाहिए। तो 300 रुपए का पार्ट्स कंजम्पशन, 250 रुपए का ऑयल और 350 रुपए का लेबर। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं कि ये सारी चीजें ट्रैकिंग होती है कि अगर आपके पास अगर 100 गाड़ी आ गई तो उसमें क्या 30,000 का स्पेयर पार्ट्स का है क्या। कई जगह पे ऐसा होता है कि लेबर बढ़ जाता है, पार्ट्स कंजम्पशन कम है। ऑयल समटाइम्स होता है कि 100 गाड़ी में से 20 गाड़ी में ऑयल डाल दिया है। तो ये ट्रैकिंग करने की वजह से हमारा वही एक्सपर्टीज है। हम वही आपको बताएंगे कि आपको किस सेक्शन में जरूरी है फोकस करना। अगर पार्ट्स अगर कम हो रहा है, 200 रुपीज पर व्हीकल्स जा रहा है, तो उसको किस तरीके से आगे बढ़े। लेबर ज्यादा अगर कर उसको कंट्रोल में करके किस तरीके से इसको वर्क करे। ये पूरा ट्रैकिंग, जिससे कस्टमर के ऊपर मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी हो, उसको लोड भी नहीं, और आपका रेवेन्यू भी हो, और आप भी प्लस में आए, और आपके पास गाड़ी गाड़ी किस तरीके से फ्लो इनफ्लो कैसे आपके पास कस्टमर बढ़े। देखिए व्हीकल रिपोर्टिंग, वर्कशॉप में व्हीकल रिपोर्टिंग दो तरीके से बढ़ती है, सिर्फ मार्केटिंग से नहीं होती है। आपके पास आने वाले कस्टमर जो सेटिस्फाइड है, वो आपके पास कितना टाइम रुक रहे हैं, मतलब कंटिन्यू आ रहे हैं, उन वो अच्छी सर्विस से कंटिन्यू रुकेंगे जो सारे कस्टमर, और मार्केटिंग से ऐड होने वाले कस्टमर, इस तरीके से आपके व्हीकल का फ्लो बढ़ते जाएगा। नहीं तो मार्केटिंग करके सिर्फ गाड़ी अब आएगी और जो कस्टमर आ रहे हैं उनको वो ओवर चार्ज या प्रॉपर सर्विस नहीं ये करके अगर वो पीछे से डिसकंटिन्यू हो गए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो कभी आपकी व्हीकल रिपोर्टिंग कभी बढ़ेगी नहीं, वो 5-6 के ऊपर ही आप खेलते रहोगे। तो ये सारी चीजें है ना, ये हमारी एक्सपर्टीज, इसी के ऊपर आपको हम पूरा सपोर्ट होते हैं। लास्ट 20 ईयर्स हम सर्विस इंडस्ट्री में यही काम करते आ रहे हैं, तो हमारी एक्सपर्टीज आपको यही काम आने वाली है। तो अगर 2.5 लाख रुपए का कलेक्शन होता है, तो ग्रॉस अगर मार्जिन देखते हैं, तो उसका आपको लगभग 1.5 लाख रुपए का आता है। इसमें लगभग 65 to 70% का ग्रॉस मार्जिन आता है। अभी आप देख सकते हैं कि जो अप्रोक्स पार्ट्स मार्जिन इसके ऊपर 20% मैंने काउंट किया है, लुब्रिकेंट के 40% काउंट किया है। लेकिन जो क्विक ऑटो सर्विस के पार्ट्स है, उसके ऊपर हम आपको 40 से 60% का मार्जिन दे रहे हैं। ये मैंने आपको लोकल गाइस अगर कई रिटेलर से ले रहे हैं, तो उसको जो मिनिमम मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वर्किंग के लिए, ऑयल के ऊपर आपको हम 50% का मार्जिन दे रहे हैं। इसका मतलब ऐसा कि जितना ज्यादा पार्ट्स आप क्विक ऑटो सर्विस से परचेस करोगे, उतना ज्यादा आपका मार्जिन होगा। तो लेट्स से तो फिर भी 1.5 लाख रुपए का आपका ग्रॉस मार्जिन आ रहा है, उसमें आपके सारे अगर एक्सपेंसेस निकालते हैं, सैलरी, लाइट बिल, ऑटो चार्जेस, रेंट, पेटी एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट चार्जेस, हमारे सब कुछ माइनस करते हैं, तो लगभग 75,000 के आसपास आपका प्रॉफिट होता है। मतलब आप समझ लीजिए 70 से 75 हजार आप इजीली अर्न कर सकते हो। और ये एकदम रियलिस्टिक फिगर है। हम आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे कि 10 गाड़ी में आप 2 लाख रुपए कमाओगे, या 10 लाख 10 गाड़ी आने के बाद आप 2,000 ही कमाने वाली है। ये रियलिस्टिक फिगर है। इस तरीके से ये वर्क होता है। प्रोसेस जो है सिंपल है कि एप्लीकेशन के साथ आपको टोकन अमाउंट प्रोसेस करनी है। जो भी आप फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करते हो उसकी उसका 10% होता है फ्रेंचाइजी हमारे टोकन के साथ। फिर एप्लीकेशन आपको प्रोसेस होगा, लोकेशन विजिट होगी, लेआउट वगैरह दिया जाएगा, एलओ इशू किया जाएगा, एग्रीमेंट्स होंगे। फिर आपको जो भी वेंडर पेमेंट है उसका वो पेमेंट करना है। वो एक 15 से 18 दिन लगता है मैक्सिमम उसको सब सारी चीज़ों को रेडी करने के लिए। रेडी तब तक आपको आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पेंटिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग, ये सब पैरेलल चीजें आपको करनी है।
और उसके बाद आपको जो भी आपका टूल्स इक्विपमेंट्स या बोर्ड वगैरह सब कुछ रेडी होता है, आपको फाइनल पेमेंट करना है। फाइनल पेमेंट के बाद ये डिस्पैच होता है आपके यहाँ पे आते हैं सारे मटेरियल। आपको एक मटेरियल कि हमारे जैसे आपके पास पहुंच जाएगा, आगे के विदिन 48 आवर्स आपका पूरा वर्कशॉप हम रेडी कर देंगे, इंस्टॉलेशन और सारी चीजें। और पैरेलली मैन पावर रिक्रूटमेंट वगैरह जो उनका ट्रेनिंग विनिंग वगैरह वो सारी चीजें होती रहती है। तो ये बस इनोवेशन इस तरीके से लाइन अप होता है। अगेन सेम चीज मैं आपको बताऊंगा, जो फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि आज लास्ट दिन है 31 अक्टूबर, इसमें आपको अगर आप बुक करते हो तो ये गाड़ी आपको टोटली फ्री मिल जाएगी। एंड 10 तारीख तक हमारे जो 3 लाख और 5 लाख का मॉडल है वो अवेलेबल है। उसके बाद ये डिसकंटिन्यू किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।